वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज भी हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में जो दर्द होता है, उस अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम जो चल रहा है उसमें कभी भी किसी भी महीने में दर्द होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर छोटी छोटी तकलीफों को लेकर के चिंता हो जाती है, और अगर आपको पेन हो तो उसको लेकर के बहुत सारी भ्रम है, बहुत सारी चिंताएं हैं, और इसको किसी भी तरह के दर्द जो होता है उसको पहचानना जरूरी होता है। जैसे कि लेबर पेन का जो दर्द होता है वो तो अलग होता ही है और सबको टाइम भी मालूम है कि वो कब होता है, लेकिन अगर उसके पहले आपके जो 9 महीने हैं उनमें कभी भी दर्द होता है तो कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनसे आप राहत पा सकते हैं, और आपको ये पता होता है कि जो दर्द है वो गंभीर नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम यही जानेंगे कौन से दर्द हैं जो गंभीर होते हैं, और इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज्यादातर तो नॉर्मली होते हैं, और नॉर्मल दर्द होता है तो फिर किन किन कारणों से हो सकता है, और दर्द के कारण के साथ में हम इनके इलाज के बारे में बात करेंगे जो आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले दर्द से आप कैसे राहत पा सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरे 9 महीने का जो टाइम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ध्यान रखने वाला होता है, और 9 महीने का टाइम छोटा नहीं होता, क्योंकि 9 महीनों में बहुत कुछ हमारे बॉडी में भी चेंज हो रहा होता है, बेबी ग्रोथ भी हो रही होती है, और कभी कभी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं जिनके कारण से आपको ये पेन हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि पेन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले दर्द के बारे में बात करें तो उनके कुछ कारण होते हैं, और इन कारणों पर हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगामेंट्स पेन की, जो कि आपको 12वें सप्ताह से लेकर 21वें सप्ताह के बीच में फील हो सकता है। लिगामेंट पेन क्या होता है, जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ता है, आपके पेट का साइज बढ़ता है, तो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं उन पर खिंचाव होता है, और इस खिंचाव के कारण से आपको ये दर्द फील होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि हर महिला के साथ में होती है, और इसको इस तरह के जो दर्द होते हैं उनको लेकर के आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसके लिए छोटे मोटे उपाय आप कर सकते हैं। इसको राउंड लिगामेंट पेन भी कहते हैं, हल्की मसाज या सिकाई से इससे आपको आराम मिल जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कुछ और मैंने वीडियो में पूरा डिटेल पे बताया था कि अगर आपको ये राउंड लिगामेंट पेन होता है या प्रेगनेंसी में पेन होता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह भी मैंने बताई थी। दूसरा होता है या इन्फेक्शन या पित्त का बढ़ जाना, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में अक्सर होता है। पित्त का मतलब आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इसके कारण से आपको पेट में दर्द हो सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है जो कि महिला को हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि बाथरूम के रास्ते में होता है, जिसका पहचान क्या होता है, डिस्चार्ज का बढ़ जाना, खुजली, जलन, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरा डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और ये सही भी बहुत आसानी से हो जाती है, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप इस पे लापरवाही करते हैं तब ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी टाइम में ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट दर्द का कारण होता है आपका मल का साफ न होना, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाना। कई महिलाएं होती हैं क्योंकि इस टाइम पर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही से नहीं रहता, इसके कारण से आपके पेट में मल इकट्ठा होता रहता है, या टाइट हो जाता है, या मोशन सही से नहीं होता है, या क्लियर नहीं होता है। इसके कारण से भी आपको पेट में दर्द होता है और ऐंठन या चुभन होती है। इसके अलावा कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या होती है, तो इसके कारण से भी आपको पेट में दर्द फील होता है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आपका बच्चा बढ़ रहा है और बच्चे का जो प्रेशर है और सारा प्रेशर जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है और वो सही से वर्क नहीं कर पाता। इसी कारण से आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट और रीजन होता है जैसे बैक्सन हिक्स पेन होता है, और इस पर भी मैंने पहले वीडियो पूरी बनाई हुई है, जैसे हम फेक लेबर पेन कहते हैं,
और इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, ये वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि रियल लेबर पेन क्या होता है और फेक लेबर पेन क्या होता है। और इसमें क्या होता है, एकदम से तीखा तेज दर्द आपको फील होता है जो कि कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। तो इसको भी लेकर के ज़्यादा चिंता करने को नहीं करनी चाहिए। इसका जो पेन होता है लेबर से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको अगर आपको ये पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है। तो ये कॉमन कारण है जो कि आपके प्रेगनेंसी टाइम में चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो दर्द होते हैं तो आप प्राइमरी रूप में या क्या कर सकते हैं इन सभी से राहत पाने के लिए। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपका डाइजेशन बेहतर हो, जिसके कारण से आपको गैस, ब्लोटिंग, कब्ज या आपका जो मोशन क्लियर नहीं होता वो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आप फाइबर रिच फूड लें, पानी की मात्रा अच्छी रखें क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है, वैसे ही कम पानी पीते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में वैसे ही प्रॉब्लम होती है और पानी भी कम पिएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आपकी पाइल्स की जो समस्या होती है प्रेगनेंसी टाइम में वो भी बढ़ जाएगी। और पाइल्स से आप कैसे राहत पा सकते हैं इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी और बताया था कि प्रेगनेंसी टाइम में पाइल्स की समस्या क्यों होती है। अभी फिलहाल में मैंने बनाई हुई है कि प्रेगनेंसी टाइम में आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग क्यों होती है, वो भी आप जरूर देखें क्योंकि ये कॉमन समस्या है जो प्रेगनेंसी टाइम में होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सभी इस तरह के दर्द होते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको आराम करना है। आराम करने पर आपको कुछ टाइम 5-10 मिनट में आपको रिलीफ मिल ही जाएगा। अगर ये दर्द जो है लगातार रहता है, तेज है, बढ़ता जा रहा है या फिर इसमें क्रैम्प बढ़ते जा रहे हैं, आपको किसी तरह की डिस्चार्ज या ब्लीडिंग होने लगी है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा भारी काम आपको नहीं करना है, कुछ वजन वाला चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। अगर आप बाथरूम रोक कर रखते हैं या टॉयलेट नहीं जाते हैं तो इसके कारण से भी आपको ये दर्द होता है, तो ये आपको रूटीन बना कर रखना है। इसके अलावा पेट पर किसी भी तरह का खिंचाव या प्रेशर आपको नहीं देना है। जितना आ रहा है उतना कीजिए, जितनी बार में कर सकते हैं उतनी बार में कीजिए। खाना जो है आपको इकट्ठा नहीं खाना है, धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में खाना है, तो इसके कारण से गैस नहीं बनेगी, आपका खाना पच जाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटे की वॉक जरूर करें जो कि आपके जो लिगामेंट पेन होता है उससे रिलीफ देता है। साथ ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो भी ये आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा फाइबर रिच फूड खाएं जो कि आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाएगा। आराम करें। इसके अलावा आप कुछ मालिश कर सकते हैं। ये तो आपके घरेलू उपाय हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत है तो कौन सी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखें अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, उनके परामर्श से ही आप लेकर। कई सारी मेडिसिन से आपके थोड़ा बहुत बीपी या शुगर ऐसी कंडीशन होती है कुछ महिलाओं को हो जाती हैं तो वो नुकसान कर सकती हैं। इसमें आप जो दवाई ले सकते हैं उसका नाम है ओमेप्रोजोल, जो कि अक्सर दे दी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर उनको पेट में दर्द होता है, तो ये ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।